तो आइए आज हम देखते हैं डाइवर्सिफाइड रिटेल ग्रुप की ह्यूज वेल्थ क्रिएटर कंपनी डीमार्ट के H1 रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, डाइवर्सिफाइड रिटेल इंडस्ट्री की बात करूं तो अभी इसका इंडस्ट्री को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लिस्टेड ग्रुप एंड अनलिस्टेड ग्रुप। दोस्तों, मैं ये क्लैरिफिकेशन इसलिए देना चाहता हूं कि अभी एक रिलायंस रिटेल करके कंपनी है जो अभी इसका अलग से लिस्टिंग नहीं हुआ है, जो एट प्रेजेंट लीडर कंपनी है, जबकि लिस्टेड कंपनी में डीमार्ट एक अभी सबसे बड़ी लीडर कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी का डाइवर्सिफाइड रिटेल इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैप एट प्रेजेंट है 2.86 लाख करोड़, जिनमें से अकेली डीमार्ट कंपनी 94% कंट्रीब्यूट करती है टोटल मार्केट कैप में, जो हो रहा है 2.7 लाख करोड़। रिलायंस जबकि अनलिस्टेड है, पर यूं अगर कंबाइन करके देखें तो एट प्रेजेंट रिलायंस रिटेल एक पूरी इंडस्ट्री की सबसे दिग्गज कंपनी है। ये सारी जो कंपनीज है, डीमार्ट, शॉपर स्टॉप, वी-मार्ट, स्पेंसर, फ्यूचर कंज्यूमर, ये सब रिलायंस टोटल डाइवर्सिफाइड रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आने वाली कंपनीज है। पर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि टोटल मार्केट कैप में 94.6% जितना टोटल कंट्रीब्यूशन अकेली डीमार्ट दे रही है, बाकी कंपनी इसी मुकाबले में एकदम नेग्लिजिबल मार्केट कैप का स्टेक दे रही है। अब सेल्स की बात करें तो रिलायंस रिटेल 83.7% टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो कि 2 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। डीमार्ट कंट्रीब्यूट कर रही है 30,000 करोड़, जो 13% टोटल इंडस्ट्री का स्टेक हो रहा है। और उसके बाद में कंपनी का नेग्लिजिबल, दूसरी कंपनी जो है वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन दे रही है टोटल सेल्स में। प्रॉफिट की बात करें तो अगेन रिलायंस रिटेल एक सबसे बड़ी लीडर कंपनी है, 82% टोटल प्रॉफिट का ये कंट्रीब्यूशन दे रही है रिलायंस रिटेल। टोटल प्रॉफिट हो रहा है रिलायंस रिटेल का पूरे साल का 7,000 करोड़, जबकि सेकंड नंबर पे डीमार्ट आती है, वो 1,400 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे रही है एन्युअली, जो कि टोटल इंडस्ट्री के प्रॉफिट का 17% हो रहा है। जो सब कंपाउंड एवरेज ग्रोथ मिड टर्म की बात करें तो 5 साल का कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रिलायंस रिटेल कंपनी का 43% है, और सेकंड नंबर पे अपने डीमार्ट कंपनी आ रही है, उसका 21% है। उसके बाद में 11% डीमार्ट का, फिर छोटी छोटी ये कंपनी सारी लॉस में आ रही है, फ्यूचर कंज्यूमर एंड शॉपर स्टॉप, मतलब उसका कंपाउंड एवरेज सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव आ रहा है। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया मार्केट कैप, सेल्स एंड प्रॉफिट। अब चलो हम इसको क्वालिटी पैरामीटर्स के जरिए देखते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज की बात करूंगा तो लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कोप अप करने की एबिलिटी दिखाता है। उसमें हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। अगेन नेट प्रॉफिट मार्जिन डीमार्ट कंपनी के हाईएस्ट है, जो 5% है। फिर करंट रेशियो देखेंगे। करंट रेशियो डीमार्ट का 2.8 टाइम्स है। दोस्तों, करंट रेशियो टोटल लायबिलिटी के मुकाबले कितनी करंट एसेट है ये दिखाता है हमें। फिर देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, तो डीमार्ट कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल ऑलमोस्ट 0% है। अब देखेंगे हम सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। दोस्तों, सॉल्वेंसी रेशियोज कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट जो है उसको कोप अप करने की एबिलिटी के लिए होता है। उसमें सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे, तो ऑलमोस्ट डीमार्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट उसका टोटल इक्विटी के मुकाबले ऑलमोस्ट नील है। फिर देखते हैं डेट रेशियो। तो डेट रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट के मुकाबले कितनी लायबिलिटीज है। तो डीमार्ट कंपनी की ऑलमोस्ट लायबिलिटीज 0.1% जितनी है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।